हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए सदृशता परीक्षण का पार्ट 3 बनने जा रहा है। ठीक है, पार्ट 3 बन रहा है। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था। ठीक है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में कुछ थ्योरी था, कुछ क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, और पार्ट 2 में सिर्फ क्वेश्चन आंसर थे और डिस्कशन किया गया था, तो आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 3 में भी ओनली क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो ये आपको एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी अदर एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए आपको परफुल और लाभदायक होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है। 51, 381 से 160 लाना है और 478 से क्या आवेगा। 381 से 160 आया है, अब 478 से क्या आवेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं। अगर बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर 1 में -1 करते हैं तो 0 आ जाएगा। 8 में -2 करते हैं तो 6 आवेगा। ठीक है, उसी तरह से 3 में 1 लाना है तो -2 करेंगे तो 1 आवेगा। तो भाई वही रूल लगाना है। 4 है तो 4 में -2 कर दो तो कितना आवेगा, 2 आवेगा। 7 में भी -2 करो, कितना आवेगा, 5 आवेगा। और 8 में भी -1 है, लास्ट में क्या है, -1, तो 7 आवेगा, यानी 257 आ जाएगा। 257 यहाँ पर डी में आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरह से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है। 4 से 12 लाया है, अब 5 से क्या लावेगा, यानी क्या ऐसे बन सकता है। यानी 4 से 12 कैसे आया, तो हम बना सकते हैं कि अगर 4 से 12 करेंगे, ठीक है, तो 5 से 15 ऑप्शन नहीं है, तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 है तो 4 के अगर स्क्वायर करते हैं 16 में से 4 घटाते हैं तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ तो ठीक है कि 12 आ रहा है। ये ऑप्शन अगर हम यही रूल लागू करते हैं तो 5 के स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से 5 घटा देते हैं तो कितना आवेगा, तो 5 से 25 और -5 बराबर 20 आवेगा। तो 20 ऑप्शन में आपका है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। कहता है 18 है, 27 है और 60 है। देखिए क्या लागू कर सकते हैं। अगर हम लागू कर सकते हैं तो 18 है, तो इसको लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 3 लिख सकते हैं, छोटिया 18 होगा। ठीक है, और इसके बाद अगर 18 के बाद 60 आ रहा है तो 6 को 10 गुना है। ठीक है, 10 60 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर 27 को लिखते हैं तो 9 तिया 27 लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमको लाना है, इसी से हमको इतना बनाना है। ठीक है ना, तो 9 तिया 27 आया तो 9 गुने, यहाँ 6 गुने 10 है। देखिए 6 कॉमन है इसमें, दोनों में 6 कॉमन है। उसी तरह से इसमें 9 को कॉमन रखना है तो 9 को 10 से गुना कर देगा तो 90 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में 90, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यहाँ पर 01 से 08 लाना है, 16 से क्या आवेगा। तो 01 है, अगर 1 के अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आवेगा। इसमें एक बढ़ा के लिखो, एक बढ़ावेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यू करेंगे, ठीक है ना, तो 8 आवेगा। यानी दो के क्यू बराबर 8 है, तो लागू सही है। उसी तरह से 4 के स्क्वायर बराबर कितना आवेगा, 16, और 4 में 1 करेंगे तो 4 में 1 करेंगे तो 5, अब 5 के दूसरा में क्यू किए तो 5 की क्यू करेंगे तो 125 आ जाएगा। 125 जो ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 58। कहता है 138 है, उसे 161 लाना है, और सॉरी आया है 144 से हमको क्या आ सकता है। ये दोनों में अगर डिफरेंस दे सकते हैं तो कितना आवेगा, तो 161 138 में कितना जोड़ेंगे कि 161 आया, तो दोनों को डिफरेंस ले लीजिए। तो 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 3 गया 2 और 1 ही 1, सॉरी यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 23, यानी 23 हमको यहाँ पर जोड़ा गया है, 23 को प्लस किया गया। तो उसी तरह से 144 में प्लस 23 को ऐड कर दो, प्लस 23 को ऐड कीजिएगा तो 4 3 7 4 2 6 और 1 ही 1 को, यानी 167 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 06 है, 42 है। अगर यहाँ से अगर हम चलते हैं ये दोनों में तो 6 कैसे आवेगा। ठीक है, कैसे आवेगा, तो अगर हम 4 + 2 को जोड़ते हैं तो 6 तो आ रहा है, यानी 06 लिख सकते हैं इसको।
06 लिख सकते हैं। उसी टाइप से 72 है तो 72 को जोड़ेंगे तो 9 आवेगा, इसको 09 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आवेगा 09 यानी जोड़कर, यानी 7 + 2 को ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो 09 आ रहा है, ठीक है, तो इसी टाइप से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है 8 है 256 है और यहाँ दो क्वेश्चन यहाँ पर खोजना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन खोजना है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ऑप्शन खोजना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन खोजना है। तो कैसे हो जाएगा, अगर हम करते हैं, यानी आप देखिए यहाँ पर कि छोटा अंक से बड़ा अंक गया, यानी बड़ा अंक कब आएगा, जब या तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब 4 5 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 8 के 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 512, और 512 के अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 256 आ जाता है, ठीक है। उसी टाइप से कीजिए, कोई ऐसा है जिसका हम क्यू करने पर और उसको 2 से डिवाइड करने पर कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। अगर 10 के क्यू करेंगे तो 1000 है, 1000 बटा 2 करेंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ क्वेश्चन है 64 कि अगर 3 से 21 आया, 3 से 21 तो गुने 7 करेंगे तो 21 आएगा। उसी तरह से कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर होगा जिसको गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, गुने 7, सॉरी हाँ यहाँ पर गुना 7 होगा, यहाँ पर गुने 7 होगा। ये जो अंक है इसको में गुना 7 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ऐसा अंक है, तो गुना कर दीजिएगा बी में, यानी अगर हम 82 में 7 से गुना करेंगे तब आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 56 1 57 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 68, 6 से 10 लाया गया है और 9 से क्या आएगा। तो 6 से 10 कैसे आएगा, अगर हम 6 को करते हैं तो 3 दूनी, थोड़ा सा देखिए, अच्छा थोड़ा सा लिख देते हैं, 2 गुने 3 बराबर 6 आवेगा, ठीक है, और 2 गुने 5 बराबर कितना आवेगा 10 आवेगा, ठीक है, यानी यहाँ 2 कॉमन है। उसी तरह से 3 गुने 3 बराबर 9 आया, ठीक है, ठीक है, 3 गुने इससे ज़्यादा 2 है तो 5 बराबर 3 5 15। तो 3 से ज़्यादा ये दोनों में ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ +2 ज़्यादा है, क्या +2 ज़्यादा है। तो इसी तरह से 3 में +2 ज़्यादा कीजिएगा तब 5 आएगा, तब 5 दिया 15, तो यही आपका 15 आंसर आ जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए यही 5 आवेगा आंसर, क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 7 और 11 है, उसके बाद 31 के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 के बाद 11, थोड़ा सा ऑप्शन आप समझिए, हम समझा रहे हैं कि 7 यानी जो 7 है, 7 विषम संख्या है, यानी और अभाज्य संख्या भी है 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 के बाद 11 आया है, 7 के बाद 11 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसी प्रकार 31 विषम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है ना। तो 31 के बाद कौन सा संख्या हो जाएगा, जो अभाज्य संख्या होगा। तो 31 के बाद अभाज्य संख्या 37 आता है, विषम होता है, आज अभाज्य संख्या विषम भी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अभाज्य संख्या विषम भी होता है, सम भी होता है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ तो सम भी है, तो उसी तरह से विषम भी होता है, ठीक है ना। तो ये 37 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि कुछ अभाज्य संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार आप उसको सोच लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 89, बनाया गया है कि अगर 4 8 4 5 है तो 4 5 के स्क्वायर आ गया। उसी तरह से 5 9 6 4 है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें से 2 ये आवेगा, ऑप्शन नंबर सी आवेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कैसे होगा, अगर ये 5 है तो 5 के स्क्वायर है यहाँ पर, सही है, और ये 4 है तो यहाँ पर 4 लाया गया है, ठीक है। उसी तरह से आप 5 यहाँ लेके चल जाइए और ये 4 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तब 5 हो जाएगा और 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन है 7 से 77 गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन को वेरी करेगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा होगा, चलिए देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि 7 से 77 के मतलब 7 गुने 11 है, 7 से 77 के मतलब 7 गुने 11 है, ठीक है। उसी तरह से
ये दोनों कौन सा है, ये दोनों अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है, यानी हमको यहाँ से कोई अभाज्य संख्या ही लेना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर कहेगा कि एक हो, तो ए को लिखेंगे 3 से 81, तो 3 से 81 के क्या लिखेंगे, तो 3 तो ठीक है, 81 को 9 गुने 9 लिखेंगे, 9 गुने 9 लिखेंगे, ठीक है ना, 9 गुने 9 लिखेंगे। तो यहाँ दोनों 3 से 9 कटने वाला है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, 3 से 9 कटने वाला इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बी में ले चलते हैं तो 11 तो ठीक है, लेकिन 43 को 11 गुने 13 लिख सकते हैं, 11 गुने 13 लिख सकते हैं, 11 13 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी 8 के स्क्वायर हो जाएगा, ये गलत है, 6 6 24 गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो पूरे सूरे गलत है, ठीक है, यानी डबल ना आ रहा है, यहाँ डबल तो आना नहीं चाहिए, चलिए इसलिए सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के आवेगा, तो आप लोग इस टाइप से ही सोच लीजिएगा और बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 14 है, 28 है, 35 यानी 14 है, 28 है, 35 है। तो 14 से 28 कैसे है, 14 से 28 यहाँ पर 3 है, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यहाँ पर उसी तरह से आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आवेगा। देखिए ABCD आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर है, तो इसी में से चुनना है। तो 14 को अगर हम गुना करते हैं 2 से तो 14 दूनी 28 आवेगा, ठीक है। और 28 को कितना से गुना करेंगे कि 35 आवेगा। 28 को अगर हम 5/4 से गुना कर देते हैं तो 35 आ जाएगा, क्योंकि 7 और 28 कट जाएगा, 7 5 35। उसी प्रकार से हमको देखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बी की ओर चलते हैं तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब 32 को 5/2 से करते हैं तो 16 माने अगर 32 गुने 5/4 तो 4 से 8 और 8 5 40 आ जा रहा है, यानी 16 32 40, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 से 71 है, 79 से क्या होगा। यहाँ देखिए कि 29 से 71 है, जो ये अभाज्य संख्या में 10वीं अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या है, 10वीं अभाज्य संख्या, ठीक है। उसी तरह से 79 का 10वीं अभाज्य संख्या हो जाएगी, 10वीं अभाज्य संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 131 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो गिनती करना पड़ेगा, 2 3 5 7 9 11, ये सब सभी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 13 17 19 21, ठीक है ना, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कहता है 940 है, 5 है, 376 है, और कौन सा ऑप्शन आएगा आगे नेक्स्ट, तो कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा है और बहुत छोटा चीज़ है, यानी बहुत बड़ा से छोटा लाने के लिए आप डिवाइडिंग सिस्टम लगाइएगा, यानी भाग दीजिएगा। तो 940 को अगर हम 5 से भाग करते हैं 188 आवेगा, कितना आवेगा 188 आवेगा। उसी टाइप से 376 को, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 188 आ रहा है, ठीक है। तो यही 88 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी इसी 88 को 376 को 188 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 2 मरतबे कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 112, ठीक है। तो 352 से 30 आया है, 296 से 108 आया है, तो 628 से क्या आएगा। तो 30 कैसे आया, तो 5 या 15 दूना 30, ये आपस में गुना कर दिया है सभी को, ठीक है, तीनों को गुना कर दिया तो 30 आया। उसी तरह से 9 6 का 54 दूनी, इसको भी गुना कर दिया दोनों को, तो 108 है। उसी तरह से इसको सभी को गुना कर दो, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 96 आ जाएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है, यानी गुना वाला रूल चालू है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एसएससी ये सब क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, ठीक है ना। तो आप ये सब को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिए, और वेरी वेरी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है आपको दिया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, डी से 25 है, एफ से क्या आ जाएगा। तो डी का मतलब नंबर क्या होता है, तो ABCD, यानी इसका नंबर 4 होता है, ये 25 है, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो जाके 25 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार एफ है, तो एफ क्या हो जाएगा, ABCDEF, एफ 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़िएगा और स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन बनाइए इसको, 115 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए बनाइए, 5 सेकंड के टाइम देते हैं। चलिए आप लोग से बन गया होगा तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 5 से 20, तो पहला नंबर तो हम सोच सकते हैं भाई 500, 5 20 25 100 होता है। अगर 20 को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, नहीं ऑप्शन है, तो कोई दूसरा रूल लागू कीजिए। अगर हम 5 के स्क्वायर करते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 25 से 4 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 7 के स्क्वायर करते हैं, उसको 4 से ही गुना करते हैं तो 196 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ठीक है, 49 49 196 936 और ठीक है 196 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 2 4 16 4 है और 1 1 1 है, तो इससे क्या बनेगा? सॉरी, देखिए यहाँ पर सभी स्क्वायर है, यानी 2 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 है, उसी टाइप से इसका स्क्वायर कर दो, सभी का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 1 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 है, तो सी और ई है, तो 70 लाया है, डी ई से क्या आएगा? ठीक है, तो सी, यह देखिए अल्फ़ाबेटिकल है, तो ए बी सी, सी के लिए कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे सी, और ई के लिए, सी के लिए 3 लिखेंगे, ए बी सी डी ई के लिए 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 5 या 15, इसको एक्स्ट्रा 4 से गुना कीजिए तो 15 चौ 60, 60 प्लस 10 कीजिएगा तो जाके हो जाएगा 70, जाके हो जाएगा 70। बस यही रूल लगा देना, डी और ई को जोड़िएगा तो ए बी सी डी 4 आया, ए बी सी डी ई 5 है, यानी 4 प्लस 4 गुने 5 गुने 4, एक एक्स्ट्रा 4 से गुना प्लस 10, इतना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ऑप्शन यानी 149 का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 149 22 और 12 है, जैसे 66 और 36 बना है, उसी तरह से 11 22 को क्या बनेगा? तो थोड़ा सोचिए, अगर हम 12 को 3 से गुना करते हैं तो 12 तिया 36, 22 को 3 से गुना करते हैं तो 22 तिया 66, उसी तरह से 11 को 3 से गुना कीजिए तो 33, और 22 को 3 से गुना कीजिए तो 66 आ जाएगा। ठीक है, यानी 33 और 66, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन है 154 के, कौन सा ऑप्शन होगा? आप बनाइए। देखिए हम बनाते हैं, अगर यहाँ पर 11 पर विचार करते हैं 21 का, तो 11 के स्क्वायर कीजिएगा तो 121 आ जाएगा, तो 121 में से 11 घटाइएगा तो 110 आएगा। सेम टू डू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 225 आएगा, उसको में से 15 घटाइएगा तो 210 आएगा। तो कौन ऑप्शन सही है इसमें? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 19, क्योंकि स्क्वायर है तो 19 के स्क्वायर बराबर 336 होता है, और 361 होता है, 361 में से 19 घटाइए, कौन घटाइए? 19, तो आएगा जाके 342, तो ये लागू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 है, 18 है और 33 है, तो बनाइए इसको। देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करके आगे बढ़ते हैं तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, लेकिन 18 के स्क्वायर करेंगे तो 30 नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों में हम डिफरेंस कर लेते हैं, तो इसमें 15 आएगा डिफरेंस, इसमें भी 15 आएगा डिफरेंस, यानी 15, इसमें भी 15 आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम सी पर चलते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ 37 में 22 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 22 में 7 घटेगा तो भी 15 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है 36 18 9 है, इसमें कौन हो जाएगा आंसर? तो 36 से 18 का भी मैंने इसका डिफरेंस कीजिएगा तो 18 आएगा, आई इसका 18 के आधा कीजिएगा तो 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 18 आएगा, तीन इसका आधा हो रहा है,
18 का आधा हो रहा है। उसी टाइप से अगर बी नंबर में हम चलते हैं तो 8 4 का डिफरेंस 4 आया, 4 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी आधा इसका आ रहा है, ये दोनों का आधा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 6 12 18 है, तो इसमें कौन सा रूल है? 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 12 को तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। ये रूल तो नहीं होगा, तो ये होगा कि 6 को एक बार 2 से गुना किया, 6 को एक बार 3 से गुना किए, तो वही रूल किस में लागू हो रहा है? देखिए अगर हम रूल इसमें लागू करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 3 36 आ रहा है, यानी यहाँ पर 2 से गुना हो रहा है, यहाँ पर 3 से गुना हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर 187 का 29 से 36, 36 से 41, 29 डिफरेंस देख सकते हैं अगर इसको में, तो कितना का आंसर है? तो यानी 29 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 41 आएगा, यानी +7 और +5 है, ठीक है। उसी टाइप से लागू किस में होगा? ऑप्शन नंबर सी में। अगर 17 में +7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में +5 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, तो प्रैक्टिस के रूप में नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट चलते हैं 189 का। यहाँ पर 3 4 5 दोनों में डिफरेंस 1 का है, -1, ठीक हो। उसी प्रकार से दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में 4 में 3 का आंसर 1 का है, 5 में 4 का अंतर 1 का है, तो इसी टाइप से -1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर का है, ठीक है ना। 6 7 8 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अक्षर सदृशता। ये तो हो गया क्वेश्चन जो था आपको दिया गया, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इसको में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अक्षर सदृशता पर, अक्षर सदृशता पर चलिए कि मान लिया आपके पास क्वेश्चन है AFN है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे, जो देखिए यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर ए से एफ जाने में कितना टाइम लगेगा? देखिए ABCDEF, यानी ए में +5 अगर जोड़ते हैं तो एफ आ जाएगा। इसी में एन में अगर हम +5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो एन के बाद 5 जोड़ना है, तो ABC NKLMNOPQRS है एस, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन एस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो इसमें एन में 5 जोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एस आएगा। तो आसान है, यानी ए में 5 जोड़ा तो एफ आया, तो एन में 5 जोड़ा तो एस आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, y² = 4 है, अब v² क्या हो जाएगा? देखिए बाई क्या होता है, बाई अगर ए से चलेंगे बाई की ओर तो बाई तो 25 में आ जाता है, तो 25 का स्क्वायर तो 4 होगा नहीं। लेकिन अगर हम विपरीत साइड से चलेंगे तो बाई दूसरा नंबर पर आता है, तो बाई दूसरा का स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो विपरीत से चलते हैं तो जेड से, अगर जेड से बिलोंग पीछे की ओर चलते हैं तो भी 5 नंबर पर आता है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि MNOL है, SS से क्या होगा? एम से, अगर एम से ओ चलते हैं तो +2 करेंगे, और एन से एल जाएंगे तो -2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि एम में 2 जोड़ेंगे तो वो आएगा कि MNO आता है, ठीक है, और एन में -2 करेंगे तो एल आएगा। उसी टाइप से एस में +2 करो तो USTU आ जाएगा, और एच में -2 करेंगे तो एफ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यू और एफ आया। चलिए बी नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है BP से ES आया है, तो B से E जाने में +3 किया है, P से S जाने में भी +3 किया, उसी तरह से N में +3 करो और T में भी +3 करो, सभी में +3 करो, तो ये आ जाएगा Q और W हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DE से 10 आया है HI से, तो D को क्या लिख सकते हैं? यानी 4 लिख सकते हैं, 4E को 5 लिख सकते हैं, बाई 2 कीजिएगा तो 5 और 20 बाई 2 बराबर 10 आता है। उसी प्रकार यहाँ 8 गुने 9 कीजिएगा, 8 गुने 9 कीजिएगा
बाई 2 कीजिएगा तो 36 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से बी सी ई है, आई जे एल है, तो बी में यहाँ देखना है कि बी में कितना जोड़ेंगे तो आई आएगा, सी में कितना जोड़ेंगे तो ई में कितना जोड़ेंगे, तो सभी में +7 जुटेगा। ठीक है, सभी में +7 जुटेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी +7 जुटेगा। ठीक है, +7 जुटेगा तो आ जाएगा जे के और एम आएगा, जे के और एम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 47, BUT है, BUT है और TUB है। देखिए यहाँ पर टी तो ठीक है, यू भी सही है, बी लेकिन उल्टा कर दिया। उसी प्रकार NET को टी तो ठीक है, टी को टी रखने दो, ई को ई रखने दो और एन को एन रख दो। तो TEN किधर है, इधर, यानी सीधे अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 63 है, 1 3 4 से ACD है, क्या है, तो 1 तो ए के लिए है, 3 सी के लिए है, 4 भी डी के लिए, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए क्या हो जाएगा। तो 5 ABCDEF, ABCDE, तो ई वाला कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और जी हो जाएगा, EFG हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि SNOP है तो ONSP है। देखिए एस और ओ को इंटरचेंज कर दिया है, ओ और एस इंटरचेंज हुआ है, तो इसलिए सी और ए इंटरचेंज होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ALCY हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में DHLP है, WSOK FJNR है, तो कौन होगा। यहाँ पर देखिए DIH का एल यहाँ पर -4 है, मतलब दोनों का डिफरेंस 4 है, +4 है, यानी ये दोनों सभी अंक का अंतर 4 है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिये 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार सब का अंतर, यानी ये दोनों का अंतर 4 है, ये दोनों का सभी में 4 4 का अंतर है, इसमें भी 4 4 का अंतर होता है। उसमें कौन देखना है कि 4 4 का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन हो जाएगा, चलिए देखिए, चलिए इसमें कौन कौन सा अंतर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें 4 4 का अंतर है। ठीक है ना, 4 4 का अंतर हो जाएगा, क्योंकि सभी का अंतर लिख लीजिएगा पहले, यू कितना नंबर पर है, क्यू कितना नंबर पर है, एम कितना नंबर पर है, आई कितना नंबर पर है, और फिर वो दोनों का अंतर लिख देखिएगा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि AFI को लिख सकते हैं, ए को 1 लिख सकते हैं, एफ को 6 लिख सकते हैं, आई को 9 लिख सकते हैं, तो 13 हो जाएगा। एम के मान 13 है। उसी तरह से ए के लिए 1 4 4, तो एल के लिए 12 हो जाएगा। उसी तरह से 1 2 1, तो 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अब शब्द सदृश्यता है, शब्द माने बताना है, शब्द सदृशता में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मुर्गा से मुर्गी, मुर्गा से मुर्गी, तो यहाँ ऑप्शन देखना है, मुर्गा है, देखिए मुर्गा मेल से और यहाँ फीमेल में जा रहा है, तो कोई ऐसा है बैल हिरन तो होगा नहीं, सूकर घोड़े का बैच नहीं होगा, खरगोश बतख नहीं होगा, ना घोड़ा घोड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है पतियाँ, तो पतियाँ सरसराहट करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, तो यहाँ बादल गरजता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, कमेंट में आप लोग आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
कहता है यहाँ पर प्रार्थना मंदिर है, माने प्रार्थना मंदिर में किया जाता है, तो कौन सा चीज़ है जो किस में किया जाता है? तो पढ़ाई विद्यालय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 267। अब क्वेश्चन आया न्यू पैटर्न पर, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है बट उतना भी हाई लेवल नहीं है, लेकिन ठीक है। नदियाँ, हिमनद, समुद्र, लहरें, कहता है कौन वर्ग संबंधित है? इससे संबंधित कौन है? इससे संबंधित कौन है? नेक्स्ट कौन हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौमजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन को, वह कौन शब्द है जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा कि परोपकारी और स्वार्थी के बीच है? तो परोपकारी और स्वार्थी एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत वाला इसमें आंसर कौन हो जाएगा? इसके उल्टा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुड़ जाना, अलग रहना, नहीं छोड़ना, ये आपका आंसर होगा, जो इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन है कि नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक पता दिया गया जिनको 4 विकल्प ABCD है और 3 विकल्पों में कोई ना कोई अशुद्धि है, ठीक है। 3 को गलत है, इसमें से एक सही है, ठीक है। तो पहले आप पढ़ लीजिए 271 का, आप इसको पढ़ लीजिए इतना दूर, ठीक है ना। कहता है सृष्टिधर कश्यप, सन ऑफ सुप्रभाकर कश्यप, नियर नाला बीच 11 कालापेट, ठीक है, पुडुचेरी 605014, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलते नीचे, तो कहता है इसमें कौन सभी, इसमें 3 गलत है, एक सही है, ठीक है। बी नंबर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सी नंबर भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सृष्टिधर कश्यप, सुप्रभाकर कश्यप, नियर नाला बीच 11 कालपाकेट पुदुचेरी 60504, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। उसी टाइप के क्वेश्चन है। मीनाक्षी सुंदरम, MIG 17 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नियर एयरपोर्ट अमृतसर, इतना इतना। तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें से 3 को गलत है, एक सही है, ठीक है ना। तो आपको हम यहाँ पढ़ लीजिए, आप सही पढ़ लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ डी तक भी पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लिए। और इसमें से ऑप्शन नंबर हम आपको बता देते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है यहाँ 273 गुवाहाटी 14 जनवरी 1908, ठीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही है और कौन मतलब एक सही चुनना है बस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सबको पढ़ लीजिए, आप सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। सब आप पढ़ लीजिए, ABCD सबको पढ़ लीजिए, ठीक है, डी तक है, पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हम बता देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है 274 में इतना दिया गया है। मिस्टर भूतानी साहब UMA या उमा भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ए पढ़ लीजिए, बी पढ़ लीजिए, सी पढ़ लीजिए, डी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जी देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो होगा आपका दिखाएगा। कुछ ना कुछ समय गलती होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ समय गलत ही होगा, ठीक है ना, गलत ही होगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ उत्तर यू में डबल टी है, यू में 1 टी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1 टी है, तो इसलिए गलत हो गया। इसी तरह से आओ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 276, ठीक है। तो इसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए सभी ऑप्शन, हम इसको मैं आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है 277 का दिल्ली दिसंबर 13, 2001, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा देख लीजिए, पढ़। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली दिसंबर 13 और 2001। मतलब कि जैसा ये है वैसा ही नीचे लिखा हुआ कोई ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 278 है। मिस्टर शाह G14 सेकेंड फ्लोर KK रोड और बैंगरापट हैदराबाद, ठीक है, 63444। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका आंसर में दिया रहेगा A, B, C और D, ठीक है। तो कौन हो जाएगा सही, तो देख लीजिए यहाँ सही कौन होगा,
तो कोई एक सही होगा, आप उसको मिला लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे इजी क्वेश्चन ये सब है, ठीक है ना। चलिए तो हम ऑप्शन बता देते हैं आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो एनालॉगी का आपका क्वेश्चन, मतलब सभी तरह का हर टाइप का क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको छोड़ दिए, ठीक है ना। तो आप किसी भी बुक या किसी भी सेट से आप उसको बना सकते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, ठीक है, रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।